इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ एक्सपल्शन। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ एक्सपल्शन। स्टेज ऑफ एक्सपल्शन बोलते हैं। कहां से स्टार्ट होगी? फुल सर्विक्स डायलेशन से स्टार्ट होती है। सर्विक्स डायलेशन टू बर्थ ऑफ बेबी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में ऐसी की ऐसी दी हुई थी, है ना? तो बार बार ये पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। वो आप पहले ही स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हो, फुल सर्विक्स डायलेशन। अब आपके माइंड में आ जाता है कि ये तो फर्स्ट स्टेज में होता है, तो आंसर फर्स्ट स्टेज है, लेकिन पूरा पढ़ो टू द बर्थ ऑफ बेबी, तो कौन सी होगी? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर हो गई। बात करें टाइम की, बात करें तो टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 2 आवर होता है। किसमें? प्रीमी ग्रेविडा में। प्राइमी ग्रेविडा में कितना होता है? 2 आवर। और 30 मिनट होता है मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा में कितना होता है? 30 मिनट में ये फेज हो जाती है, जल्दी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें भी 2 फेजेस देखने को मिलती है, 2 फेजेस में बटी हुई है सेकंड स्टेज। प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव फेज। प्रोफेल का मतलब होता है धक्का देना, पुश करना, है ना? और एक्सपल्सिव फेज, एक्सपेल मतलब बाहर निकालना। तो बेसिकली ये फेज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो देखो स्टार्ट कहाँ से हुई? फुल सर्विक्स डायलेशन से। तो होती है फुल सर्विक्स डायलेशन से स्टार्ट होगी और कहाँ तक होती है? क्राउनिंग ऑफ हेड। क्राउनिंग ऑफ हेड तक होती है प्रोपल्सिव फेज। और ये फेज कहाँ से स्टार्ट होगी? जहाँ पे खत्म, ये वाली खत्म होगी, ये स्टार्ट होगी क्राउनिंग ऑफ हेड टू एक्सपल्शन ऑफ फीटस। फीटस के एक्सपल्शन तक होती है, ठीक है। अब क्राउनिंग ऑफ हेड क्या होता है? जब हेड वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान दिखना स्टार्ट हो जाए, वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान हेड सीन होना स्टार्ट हो जाए, दिखना स्टार्ट हो जाए, इसको बोलते हैं क्राउनिंग ऑफ हेड हो गया। तो क्राउनिंग ऑफ हेड तक की फेज होती है, ये एक्सपल्सिव फेज होती है, क्राउनिंग ऑफ हेड से एक्सपल्शन ऑफ फीटस। ठीक है, यहाँ पे बेयरिंग एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं फीमेल को, है ना, डिलीवरी के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाती है? डिलीवरी ऑफ फीटस। इस स्टेज में क्या हो जाता है? डिलीवरी ऑफ फीटस। तो ये थी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया पूरा? ये था इसके बारे में। नेक्स्ट बात करें थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी? स्टार्ट होगी डिलीवरी ऑफ फीटस टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है बेसिकली इसके अंदर, और प्लेसेंटा का दूसरा नाम आफ्टर बर्थ भी है, इसलिए क्योंकि बच्चे की डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है, इसलिए इसको आफ्टर बर्थ भी बोलते हैं। इसमें कोई स्टेज नहीं होती है ना, फेज नहीं होती। टाइम की बात करूं तो 30 मिनट होता है, बोथ प्राइमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा दोनों के अंदर में टाइम जो होता है वो 30 मिनट होता है। लेकिन कभी कभी एक्टिव स्टेज जो होती है उसमें 5 मिनट में भी फीटस इसका प्लेसेंटा का एक्सपल्शन हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि प्लेसेंटा जो एक्सपेल आउट होती है इस पूरी फेज में, एक ही चीज थी, टाइम था 30 मिनट, प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होती है। तो इसमें बात करूं कि कैसे एक्सपेल आउट होती है, कैसे सेपरेशन होता है। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं।
सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, सेपरेशन को दो मेथड के द्वारा सेपरेशन होते हैं। मेथड्स की बात करें, एक तो सेंट्रल सेपरेशन और एक पेरीफ्री सेपरेशन। पेरीफ्री और मार्जिनल सेपरेशन। देखिए क्या होता है, ये यूट्रस है, ये इसके साथ प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है। अगर सेंटर से सेपरेट होगा, अगर प्लेसेंटा सेंटर से पहले सेपरेट होगा, ठीक है, सेंटर से सेपरेट पहले होगा, बाद में पेरिफेरी से होगा, ठीक है, तो ये जो सरफेस आपको नजर आ रही है पहले बाहर नजर आती है। और ये कौन सी सरफेस है, अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ, ये फीटल सरफेस। प्लेसेंटा की कौन सी सरफेस है, फीटल सरफेस है, जो आपको पहले नजर आएगी। कौन सा पार्ट सेपरेट पहले हो रहा है, सेंटर पार्ट सेपरेट पहले हो रहा है, ठीक है। और इसका ही मेथड है, इसका मेथड का नाम है स्कल्ड मेथड। स्कल्ड मेथड, इस टाइप से जो सेपरेशन, इस मेथड का क्या नाम है, स्कल्ड मेथड है, ठीक है। दूसरी बात, मोस्ट कॉमन मेथड है, मोस्ट कॉमन इसी तरीके से होता है। सेंटर का सेपरेशन पहले होता है, बाद में पेरिफेरी का होता है, ठीक है। सेंट्रल सेपरेशन पहले होता है, बाद में पेरिफेरी सेपरेशन होता है। फर्स्ट जो आपको पार्ट बाहर नजर आता है वो है फीटल पार्ट, क्योंकि अगर मान लो बीच में से सेपरेट होगा तो पहले ये वाला पार्ट नजर आएगा, फिटस, तो फीटल जो सरफेस है वो पहले नजर आएगी। फीटल सरफेस फर्स्ट अपीयर, ठीक है। ये है स्कल्ड मेथड या सेंट्रल सेपरेशन मेथड, ठीक है। ट्रिक क्या है इसकी, देखो पहले सुई को पढ़ते हैं, बाद में बात करेंगे। इसकी ट्रिक है CSF, सेंट्रल सेपरेशन, स्कल्ड मेथड, फीटल सरफेस पहले नजर आएगी। तीनों बातें आपको याद रखनी है। ये है सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। दूसरा बच गया, दूसरा पेरीफ्री में, अब की बार पेरीफ्री सेपरेशन पहले होगा, ठीक है। यहां से ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। पेरीफ्री सेपरेशन पहले होगा, तो अगर ये ऐसे घूम गया, ये ऐसे होगा, तो आपको ये सरफेस पहले बाहर नजर आती है। और ये कौन सी सरफेस है, मैटरनल, तो यहाँ पे मैटरनल सरफेस फर्स्ट नजर आती है, पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट नजर आएगी। मार्जिनल या सेंट्रल पेरिफेरी सेपरेशन होता है। मेथड का नाम है मैथ्यू डंकन मेथड, मैथ्यू डंकन मेथड। मैथ्यू डंकन मेथड इस मेथड का नाम है, मैथ्यू डंकन मेथड। मैटरनल सरफेस पहले बाहर आएगा, पेरीफ्री सेपरेशन होगा, साइड से सेपरेशन होगा। एक याद होगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये था सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। और चौथा और लास्ट ऑब्जर्वेशन, फोर्थ स्टेज, फोर्थ स्टेज की बात करूं तो ये कहां से स्टार्ट होगी, स्टार्ट फ्रॉम डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा टू ऑब्जर्वेशन। 1 आवर तक, एटलीस्ट 1 आवर तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है मदर को और फीटस को, दोनों। वाइटल साइन वगैरह चेक किए जाते हैं, जितने इंपॉर्टेंट जितने साइंस है वो सारे चेक किए जाएंगे, ठीक है। ये था फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। इसी के साथ जो जितने लेबर थे वो सारे खत्म हो गए, लेबर की जितनी स्टेजेस थी वो खत्म हो गई, ठीक है। समझ में आया आप